बस कुछ घंटे बाकी, यूक्रेन की हो जाएगी पूर्ण आहुति। रूस की सेना के डेंजर यूनिट का कमाल। कुछ ही घंटों में यूक्रेन का हो गया बुरा हाल। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई अब अंतिम दौर में है। बस कुछ घंटे बाकी हैं, फिर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इसके साथ ही यूक्रेन की पटकथा का अंत हो जाएगा। आखिर रूस ने इतने कम समय में कैसे यूक्रेन पर अपनी विजय पताका फहरा दी है, आप शायद नहीं जानते। इसके पीछे है रूस की वो स्पेशल कमांडो टीम, जिसको देखकर दुश्मन के होश फाख्ता हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब संभव हो सका है रूस की स्पेशल कमांडो टीम के कारण, जिसने युद्ध का रुख ही बदल दिया है और यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रूस के इस कमांडो दस्ते की पूरी गाथा मैं आपको सुनाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि भारत के कमांडो रूसी कमांडो के आगे कहां ठहरते हैं और दुनिया में टॉप कमांडो किस देश के पास हैं। लेकिन उससे पहले आपको रूस और यूक्रेन के युद्ध की ताजा तस्वीर से अवगत करा देता हूं। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज तीसरा दिन है, लेकिन माना जा रहा है कि तीसरे दिन ही यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के आगे घुटने टेक दिए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां तबाही का मंजर पसरा हुआ है। भारी गोलीबारी जारी है। कीव के आसमान में फाइटर प्लेन की गर्जना सुनाई पड़ रही है। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है और मौका मिलते ही सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री एंटोन गेराशचेंको ने एक बयान जारी कर कहा कि सुबह से ही कीव में धमाका सुनाई दे रहा है। ये धमाके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सैनिक राजधानी कीव में पहुंच चुके हैं। ये साफ इशारा है कि अगले कुछ घंटों में रूसी सेना के कमांडो दस्ते प्रेसिडेंट ऑफिस पर कब्जा करके राष्ट्रपति जेलेंस्की को पकड़ सकते हैं। दरअसल युद्ध से पहले बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले और रूस को सबक सिखाने के बाद कहने वाले पश्चिमी यूरोप के देशों ने दिखा दिया कि वो केवल जुबान के शेर हैं। युद्ध के मैदान में वो गीदड़ से भी गए गुजरे हैं। रूस के सामने खड़ा होने की उनकी औकात नहीं है। लिहाजा सभी यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए सैनिक भेजने से इनकार कर दिया और अब उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने की नसीहत दे रहे हैं। पश्चिमी देशों की दगाबाजी का शिकार हुए यूक्रेन के पास अब अकेले युद्ध करने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है। जिस तस्वीर की लोगों ने कल्पना की थी, मौजूदा मंजर उससे एकदम उलट है। पुतिन जंगल के अकेले शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और यूक्रेन का शिकार कर रहे हैं। वही पश्चिमी देश कुछ करने के बजाय दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं। हालांकि प्रतिबंध की बेड़ियों से यूरोपीय देशों ने रूस को जकड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन इन बंदिशों से रूस के इरादे में कोई बदलाव नहीं आया है। बस कुछ घंटे ही बचे हैं, फिर यूक्रेन की सत्ता पर रूस का परचम लहराएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास हो गया है, तभी तो उन्होंने कहा है कि मैं रूस का नंबर 1 टारगेट हूँ, मेरा परिवार नंबर 2 टारगेट है। इस हालत में यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने केवल 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो वो खुद रूस के सामने सरेंडर कर दें या फिर देश छोड़कर भाग जाएं। दोनों ही हालत में उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रूस अभी भी ये बात दोहरा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और उसका पूरा यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। पुतिन ने कहा है कि लोगों की रक्षा के लिए हमारा उद्देश्य यूक्रेन से सैन्य तैनाती खत्म करना है। रूसी राष्ट्रपति के इस बयान से साफ है कि यूक्रेन पर रूस पूरी तरह कब्जा नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेनी सेना को खत्म करके सत्ता परिवर्तन करेगा। यानी यूक्रेन में रूस की सेना रहेगी और वहां के सत्ता में रूस की सरकार का दखल होगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि रूस को चुनौती देने वाली यूक्रेन की सेना के पैर इतनी जल्दी क्यों उखड़ गए। रूस की वो कौन सी सेना है जिसने दुश्मन को एक झटके में ही पस्त कर दिया, ये मैं बताऊंगा आपको। उस स्पेशल टीम की पूरी तस्वीर से रूबरू करवाऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, रूस की इस स्पेशल टीम का नाम स्पेत्सनाज़ है। ये रूस के कमांडो दस्ते की वो टीम है जो पल भर में युद्ध का नक्शा बदल देती है। रूस की स्पेशल कमांडो टीम के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले भारत समेत दुनिया के टॉप कमांडो दस्ते के बारे में आपको बता देता हूं। दुनिया के टॉप कमांडो दस्ते पल में बदल देते हैं सारी तस्वीर। दोस्तों, दुनिया के सभी बड़े देशों के पास अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेस है जो बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट कमांडो फोर्सेस में भारत के मार्कोस की गिनती की जाती है। ये भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो हैं। मार्कोस कमांडो अपनी बहादुरी और सफल ऑपरेशन के लिए दुनिया भर में विख्यात है। ये जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर लड़ने में सक्षम है। मार्कोस कमांडो कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार होते हैं। जो राइफल, स्नाइपर से लेकर सभी आधुनिक हथियार चलाना जानते हैं। मार्कोस कमांडो हर तरह के हथियार, हेलीकॉप्टर, जहाज चलाना जानते हैं।
मार्कोस कमांडो मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में अमेरिका के फेमस नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं। 26/11 के मुंबई हमले में आतंकवादियों से निपटने में इनकी खास भूमिका रही थी। अमेरिका के डेल्टा भी विश्व प्रसिद्ध कमांडो फोर्स है। इस कमांडो फोर्स को दुनिया के सबसे खतरनाक तेज कार्रवाई के लिए जाना जाता है। इस फोर्स को सबसे आधुनिक तकनीक के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। साल 2001 के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। इस्लामिक स्टेट के सरगना बगदादी को सीरिया में डेल्टा फोर्स ने मारा था। डेल्टा की ही तरह अमेरिका की दूसरी सबसे घातक खतरनाक कमांडो फोर्स नेवी सील है। इस फोर्स के कमांडो जमीन से ज्यादा पानी में खतरनाक होते हैं। उन्हें पानी के अंदर यानी समुद्री लड़ाई और ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। ब्रिटेन के पास भी अपनी एक स्पेशल कमांडो फोर्स है। माना जाता है कि युद्ध के हालातों से निपटने में स्पेशल एयर सर्विस की कोई सानी नहीं है। इसके कमांडो जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है। दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसलिए इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स बना रखी है। इस कमांडो फोर्स को इजराइल के राष्ट्रभाषा यानी हिब्रू में सैरेत मटकाल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इजराइल की इस फोर्स ने दुनिया के सबसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। 1976 में युगांडा में एंटेबे हवाई अड्डे पर 106 यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए मिशन को इसी फोर्स ने सफलता के साथ पूरा किया था। दोस्तों, फ्रांस की स्पेशल फोर्स का नाम GIGN है। इसका गठन 1973 में कट्टरपंथी आतंकवादियों और खतरनाक मिशन का अंजाम देने के लिए किया गया था। इसे फ्रांस की सबसे बेस्ट फोर्स कहा जाता है। फ्रांस में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को सफलता के साथ पूरा करके GIGN फोर्स की मदद ली जाती है। पोलैंड की स्पेशल फोर्स को GROM के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स मानी जाती है। ऑस्ट्रिया की कोबरा फोर्स की गिनती भी दुनिया के ताकतवर कमांडो फोर्स में होती है। इन्होंने हवा में ही प्लेन हाईजैक को नेस्तनाबूद करके दुनिया भर में नाम कमाया है। ये कमांडो फोर्स अपनी ताकत, सूझबूझ और हर मिशन को सफलता के साथ पूरा करने में माहिर है। दोस्तों, अब बात रूस के उस स्पेशल कमांडो फोर्स की जिसने यूक्रेन को भीगी बिल्ली बना दिया है। स्पेत्सनाज कमांडो ने किया कमाल, यूक्रेन को कर दिया खस्ताहाल। दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के बाद रूस की सेना ने महज 30 घंटे के अंदर राजधानी कीव में पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया है। असंभव लगने वाले इस काम को संभव कर दिखाया है रूस की स्पेशल कमांडो टीम ने। दरअसल रूस ने अपनी सेना की सबसे डेंजरस मानी जाने वाली स्पेशल कमांडो यूनिट को यूक्रेन फतेह की जिम्मेदारी दी है। नाटो के मुताबिक स्पेत्सनाज रूसी सेना की एस यूनिट है जो वॉर टाइम के अलावा शांति काल में भी पूरी दुनिया में इमरजेंसी सिचुएशन में रूस के लिए स्पेशल मिशन को अंजाम देती रहती है। इसके कमांडो बेहद खतरनाक और अनुभवी लड़ाके होते हैं। माना जा रहा है कि इसी कारण वो तेजी से यूक्रेन के अंदर तक घुसकर कीव तक पहुंचने में सफल रहे। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक स्पेत्सनाज GRU की स्पेशल मिशन यूनिट है जिसका काम जासूसी के साथ ही जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों में हिंसक गतिविधियों का अंजाम देना भी है। सोवियत यूनियन के समय ही स्पेत्सनाज का गठन किया गया था। स्पेत्सनाज स्पेशल यूनिट में 1500 से 2000 के करीब कमांडो तैनात रहते हैं। इस कमांडो यूनिट को सीधे फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑर्डर देती है। स्पेत्सनाज कमांडोज ने रूस के लिए कोल्ड वॉर से लेकर अब तक बहुत सारे एक्टिव मिशन को अंजाम दिया है। 1979 में अफगानिस्तान में रूस की घुसपैठ को इसने सफल बनाया था। 2 दशक पहले चेचेन विद्रोहियों के खात्मे में भी इसने अहम भूमिका निभाई थी। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में रूस की तरफ से इसने एक्टिव रोल निभाया था। दोस्तों, अलग अलग तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इसके अंदर अलग अलग यूनिट भी बनाई गई है। ये यूनिट तरह तरह के ऑपरेशन में महारत रखती है। इनमें एक स्पेशलाइज्ड विंग का नाम वेगा है जो न्यूक्लियर घटनाओं से निपटने में माहिर है। इसी टीम ने यूक्रेन में घुसने के बाद चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना के कब्जे को सफल बनाया है। स्पेत्सनाज के एक विंग का नाम फेकल है जो हॉस्टेज सिचुएशन से निपटने में महारत हासिल है। इस यूनिट का सदस्य बनने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी मिलिट्री यूनिट से स्पेत्सनाज के लिए लड़ाके चुने जाते हैं। इन लड़ाकों को टफ कैरेक्टर साइन के आधार पर चुना जाता है। इन्हें सिलेक्शन के लिए लगभग एक असंभव सा टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट में सफल होने के अगले 5 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। इतनी लंबी ट्रेनिंग के बावजूद सीधे कमांडो टीम में जगह नहीं मिलती। इसके लिए अगले 5 महीने तक कमांडो का इंडक्शन प्रोसेस चलता है। इस इंडक्शन में पास होने पर ही स्पेत्सनाज कमांडो यूनिट में जगह मिलती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह तैयार होते हैं रूस के स्पेशल कमांडो। शायद इसलिए रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी है। पुतिन को भी मालूम है कि उनके ये जाबाज चंद घंटों में ही यूक्रेन की सारी हेकड़े निकालकर उसे घुटने के बल उनके आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर कर देंगे।